1980s की बात है, जब मैंने मैट्रिक किया। मेरे 4 दोस्त थे, 5वां मैं था। एक मेरे से सीनियर था, वो भी फेल होकर मेरे साथ ही आ गया। तो 3 मेरे से जूनियर थे, मेरे से पिछली क्लास में थे। एक दिन शाम मगरब, और गल हुण गौर सुनियो इन हमाक के साथ। एक दिन शाम, ये 80s की बात है, जवानी की दहलीज पे पैर रखा हम सब ने, पांचों ने। 3 मेरे से छोटे थे, सीनियर जूनियर थे क्लास, और एक मेरा सीनियर था, वो भी फेल होकर मेरे साथ ही आ गया। मगरब और ईशा का दरमियाना वक्त था। तो उसने 3-4 लड़के आए, मेरे दोस्त ने दरवाजा खड़काया। उन्होंने कहा अब्दुल दूध है। हालांकि वो तीनों जिम्मेदार थे, खाते पीते थे। वो जो 3 घरों के लड़के आए थे, एक घर के 2 थे, एक घर का 1 था, एक घर का 1 था। तीनों खाते पीते थे, साहबे हैसियत थे, जमीन जायदाद के मालिक थे। सानू कहते कमियां दा घर, कमियां दे बच्चे, सानू कमियां दे बाल कहते। दरवाजा मेरा आके नॉक किया, अब्दुल दूध चाहिए। मैंने अपनी माँ को पूछा, मैं कहा माँ जी दूध का कोई बंदोबस्त हो सकता है? माँ ने कहा दूध का बंदोबस्त तो हो जाएगा, लेकिन मैंने जाग लगा दी है, इसको गर्म नहीं करना। अगर आपने दूध को गर्म किया, जाग उसको लगी हुई है, फट जाएगा। आपने दूध अगर पीना, ऐसे ही पी लो, शक्कर घोल के। उस वेले चीनी नहीं होती थी, शक्कर ही होती थी बरीक, जैसे गुड़ को कुट लेते ना, ऐसे शक्कर होती थी। शक्कर स्पेशल हम लोग बनाते थे, जब बेलना लगाते थे ना, गुड़ लहदा शक्कर लहदा। चलो जनाब, दूध मिले कुछ 4-5 लीटर दूध लेके डेरे चले गए। वही जमीन उनकी थी, अद्धा मरबा, हम उसकी जमीन में खेती करते थे। जमीन उनकी थी, हम उनके खेत जमीन पे मजारे थे या किसान थे वगैरह वगैरह। जाके चले गए जी, बह गए डेरे में, जाके बह गए। वेलना लगा हुआ था, जहां कमाद पीड़ते हैं, गन्ने का रस निकालते हैं, वेलना लगा हुआ था। एक छन बनी हुई थी, चौंपड़ी सी बनी हुई थी। जाके बह गए। मैंने पूछा यार प्रोग्राम क्या है? कोई प्रोग्राम तो दसो। कहना 10 दिन लग जाता तेन प्रोग्राम का पता, कादी काल पई है। थोड़ी देर बाद जो डेरे को डंडी सड़क आती थी ना, छोटी सड़क जिसपे गड्ढा लेके आते थे हम लोग, बैलगाड़ी लेके आते थे, उसके सामने एक टांगा रुका। ईशा हो गई, तब तक ईशा हो गई। गांव से यहां तक आते, शहर अपने डेरे तक आते, ईशा हो गई। एक टांगा डेरे के सामने रुका, एक खेत के फासले पे। जब टांगा रुका तो टांगे से महसूस हुआ भी 3 बंदे आ, नाल एक औरत आ। 3 बंदे, साथ में एक औरत है। औरत के पास छोटा सा बच्चा भी है, 1.5 साल का या 2 साल का। और मैं क्या कि एक ही प्रॉब्लम है, उन्हें क्या सारे दी सीलां टुटन गईयां। एक लड़के ने कहा अज थोड़ियां सारे दी सीलां टुटन का बंदोबस्त कर लिया। मैं क्या भी मैं तो पसीने आने लग पे। मैं क्या कि बकवास शुरू हो गया भाई। खैर दूध शुद्ध पिया। उन्होंने चरस के लित्र लेंदे हुए थे, चरस के लित्र, इतने बड़े बड़े लित्र। शाहकोट से 3 मुंडे लेके आए, जो औरत को टांगे पे लेके, टांगे वाला छोड़ के चला गया। चरस के लित्र इतने इतने बड़े लेके आए भाई। चरस पी जान तो दूर एक आमों के दरख्त थे, लंगड़ा आम उसको बोलते हैं। वो आम जमीन पे फैल जाता है। कुछ तो आम सीधे खड़े होते हैं ना, एक आम का दरख्त होता है, उसको बोलते हैं लंगड़ा आम। वो आम का दरख्त जमीन पे पूरा फैल जाता है। उन्होंने 4 पाई उठा के आम के दरख्त के नीचे ले गए। लो जी बारी बारी चरस पीन तो तुरे जान। 3 मुंडे वो, 5 हम, 8। 3 शाहकोट से आए, 5 हम बशमूल मेरे। मैंने कहते तुम ही जा, और मैं कहा मैं भी चले जाना। पता नहीं कितना नंबर मेरा, मैं चल गया। उस औरत ने जब आवाज़ लगाई, उन्होंने कहा चौधरी बह जा, तुम ही टाइम बह जा। मैं कहा बीबी मैं इस गड्डी का बल्द नहीं गा भैन मेरी है, मैं तो इन्होंने फसिया मार खान दिया बगैरतां दे नाल। मेरे यार ही बेगैरत आ। लो जी मैं अपना गेड़ा मार के वापस आ गया। ये जाते थे बारी बारी, हूँ तू जा भाई। मैं कहा भाई मैं पुरबाश हो गया भाई, मैं पुरबाश हो गया। खैर ये जो चौधरी के मुंडे से 3-4 रात 1:30-2 बजे उस लड़की को तनहा छोड़ के चले गए। अब वो औरत है, छोटा सा उसका बच्चा, या मैं हूं या ऊपर अल्लाह। उसको मैं कहां छोड़ दूं यार? मेरी इंसानियत, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। एक औरत को किराए पे लेके आए, उसका जिस्म नोचने के लिए, और मेरे डेरे पे, जिस डेरे को मैं होल्ड करता था, जमीन तो उन्होंने दी थी, लेकिन उसका ऊपर होल्ड तो मेरा था। वेलना मेरा लगा हुआ था, मंजा मेरा था, वो झोंपड़ी भी छान जिसको बोलते वो भी मेरी थी। मैं औरत को छोड़ के कहां चले जाता? ये इतना बेगैरत था। जब चौधरी का मुंडा कत्ल हो गया मेरे साथ, वो ककूल भी गया था लेफ्टिनेंट भर्ती होने के लिए। वो सिलेक्ट हो गया था, मैं रिजेक्ट हो गया था। वो वहां पर ब्रीक काम करवाना फड़िया गया। वो लंबी स्टोरी है।
कत्ल हो गया। जिस दिन ज़ियाउल हक मरता है उसी रात वो कत्ल हो गया था। वो जाते हुए मैंने, अब यहाँ फौजियों की एंट्री आने लगी है, अब यहाँ फौजियों की एंट्री आने लगी है। साड़ी फौज अगर गैरतमंद हो जाए ना, साड़ी फौज अगर गैरतमंद हो जाए, सिर्फ फौज, असी तावी मार ना खाइए। अब वो जो बगैरत था चौधरी का लड़का, उन्हें जाते देखा एक जगह पे फौजी की शादी आ, को 20-25 फौजी ओदे हम रैंक जेड़े है ना, ओदी शादी च आए हुए दूरों दूरों, पाकिस्तान मेरे गांव से दूरों दूरों शादी में। और वो फिल्म लगा के बैठे, वीसीआर का ज़माना था, 80s में वीसीआर का ज़माना बड़े रूज पे था। वो फिल्म लगा के बैठे, फिल्म भी गंदी लगा के बैठे हुए थे। उन्होंने क्या, और तुम तो गंदियां फिल्में देखने रहे हैं, जाओ उसे डेरे चले जाओ, उत्थे औरत आई है। लो जी, 20-22 हीड़ कणकां मिधदे आउण, हरियां कणकां सी, हले पक्कियां नहीं सी। 20-22 फौजी उल्लू दे पट्ठे, सूअर दे बच्चे कणकां मिधदे आउण, सूरा तरह बंबी आउण। मैं कहा यार तो काम खराब हो गया, ये तो बेचारी अगे मरन वाली हुई है। 7 बंदे बारी बारी सारी रात वह जिसम नोचते रहे, 20 बंदे उत्तों होर आ गए। एवं अजाब नहीं आया, ये अजाब खत्म कोई माइदा लाल थोड़े तो कर। मैं जो 5-6 दिन तो रौला पाउन दिया, चखो इस अजाब का मजा, चखो इस अजाब का मजा। मैं एवं थोड़ी कह दिया, ये तो कोई 20-25-30-40-50 साल के ऊपर से ये जुल्म जो किया उसकी वजह से अजाब है। वो जी 20-22 हीड़ कर दे तुरे आउण। मैं कहा यार मैनू कित्थे लै जावां बेचारी नूं, वो तो पहले मरन वाली हुई है, जे आ गए जी। वो कहती ठीक है, तुम इदा करो, रुपये 50-50 दो तो फिर मुँह काला कर लो मेरा। ये इतने बगैरत थे, 10 का नोट देन, 10 का, यह 50 वार नेरे च नहीं दस पता लगता, 10 के नोट का साइज भी हो, 20 के नोट का साइज भी हो। स्टोरी अभी मलक नहीं खत्म नहीं हुई, स्टोरी अभी चलनी आगे। ला जी, और 20-22 सी, उन्होंने भी उस औरत को नोचा। जब वो चले गए, उनमें से एक ने कहा जेडे बाकी सुते पे उन्होंने बिठाल के भेजिए। मैं क्या लै भी तो काम खराब हो गया। ऐसे करते करते पो फुट गई, सुबह हो गई, बारिश भी आ गई। अब वो जो झोंपड़ी थी, छन जिसको बोलते हैं, सरकंडियां की बनाई, काई दी दिब की बनाई हुई, वो लीक होने लग पई। मैंने उस औरत के बच्चे को पकड़ा, उसको साथ लिया। साथ ही मेरा स्कूल था जिसमें मैंने 8 जमातां पास की थी, उस स्कूल के कमरे में जाके उसको बिठाया। सुबह हो गई, मैं घर गया तो मेरे वाले साहब भैंस का दूध निकाल रहे हैं। अब्बा जी कहते कित्थे रहे सारी रात? मैं कहा डेरे। जब मैंने डेरा कह दिया तो गल खत्म हो गई। डेरे में तो मुंडे जाके रहते हैं, सोते भी हैं। और मैं कह राती डेरे सोते रहे। साइकिल कड्डी, कित्थे चला? मैं कहा बजी मैं जरा शहर चला, एक जरूरी काम आ। जनाब फिर मैंने साइकिल कड्डी, साइकिल लेके शहर आया। मेरा जिस्म तो बहुत पतला था, बहुत मैं हल्का, और तो बहुत भारी थी। और कम से कम 6 फुट की औरत जवान थी, 6 फुट की जवान औरत, पिंडी पट्टियां से आई थी, नाम मैंने उसका नहीं लेना। और 6 फुट की जवान औरत, साथ में उसका बच्चा भी। और जब मैंने साइकिल पे बिठाई उसको, साइकिल मेरा आगे तां चकिया गया। खैर मैंने उसको साइकिल पे बिठाया, कच्ची सड़क थी, इतनी इतनी धुंधल, इतना इतना टायर खुबता साइकिल का, और टांगे का भी चक्का इतना इतना खुब जाता था। खैर किसी तरीके से मैं कच्चा रास्ता तय किया, अगर पक्की सड़क आ गई, उसको शाहकोट दरबार पे छोड़ा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये है मेरी लाइफ की स्टोरी। मेरे रब ने मुझे बड़ा नवाजा। आज अगर मैं आप सबके सामने हक गोई करता हूं, मेरे रब ने मेरे पे खास करम किया कि हर किस्म की बुराई होने के बावजूद, हर किस्म के मौके होने के बावजूद एक बंदा गुनाह नहीं करता। वो कहते दर जवानी तौबा कर दिन शेवाए पैगंबरी। पाकिस्तानी मैं आप सबको इस लेवल पे अपने से आगे देखना चाहता हूं। आप सबको, जो मौलवी, पीर, जज, वकील, जर्नैल, जर्नलिस्ट, जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, मैं आप सबको अपने से ज्यादा परहेजगार देखना चाहता हूं। आप सबको अपने से ज्यादा ईमानदार, शर्म हुया का पैकर, निगाहों शर्मगाहों की हिफाजत करने वाला, लोगों दी धीआं भैणां दी इज्जत करने वाला, आपको मैं अपने से ज्यादा देखना चाहता हूं। हुण कड्डो मैनूं गालां में।